नमो नारायण। आज इतने शुभ अवसर पर देश के कोने कोने से सब विभूतियां आई हैं और एक ऐसे विषय को लेकर हम सब इकट्ठा हुए हैं जिसको हम इतिहास बोल सकते हैं। और इतिहास की खास बात ये है कि वो कुछ ऐसे स्टार मोमेंटों को चुनती है जो अमिट हो जाते हैं, तब जाके वह किसी एक प्रतिभा को निकाल के लाती है। और कम से कम शब्दों में जब कोई चीज बोली जाती है, उसका नाम लिखा जाता है, तो उसके पीछे उतने ही विराट और उतने ही महान ग्रंथों की रचना हो सकती है। तो किसी एक खासियत को हम उपलब्धि बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कोई एक विशेषता हो, तीरंदाजी है या कोई भी चीज है, तो उसको हम एक विशेषता में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को जब महान बोला जाता है तो उसके अंदर अनेक प्रतिभाएं होती हैं। और आज हम जिस महान शख्सियत के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनकी पुस्तक विमोचन हुई है, जो 16वीं सदी का महानायक था, जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की कि जिसे आज मान के चलिए कि अब हजारों लोगों को एक विचार में बांधना, एक नई चीज की फाउंडेशन डालना, नींव डालना, एक कितनी अद्भुत बात है। आज इतना सुप्रीम समय आ चुका है, इतना टॉप का समय है, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, तब भी मुश्किल से मुश्किल 2 या 5 आदमियों को साथ लेके चलना बड़ा भारी होता है, बिना किसी लोभ लालच के सवाल। उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की, कोच साम्राज्य, और लड़े किनसे? जो भारत का उस समय सबसे शक्तिशाली ग्रुप था, मुगल साम्राज्य। ये बहुत सामान्य से दिखने वाले शब्दों के पीछे जब हम सोचेंगे तो पता चलता कि अगर कोई वर्तमान में कोई शक्तिशाली व्यक्ति और उसके साथ आपको लड़ना पड़े तो आपका क्या अस्तित्व दांव पे लगेगा, परिवार दांव पे लगेगा, आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा दांव पे लगेगा, आपका शरीर दांव पे लगेगा, आपकी मनोकामना इच्छाएं दांव पे लगेगा। तो चिल्ला राय जो नाम है, जो पदवी है, जो एक विशेषता दर्शाती है, उसका एक अर्थ यह है कि बिजली जैसी कौंध, बिजली जैसी फुर्ती, बिजली जैसी स्पीड, जो पलक झपकने और पलक उठने के बीच में जो कार्य करने की क्षमता रखता है, वो चिल्ला रहा है। क्या बात है, बहुत और शत्रुओं को इसी तरीके से उन्होंने नेस्तामुन किया है, नष्ट किया है कि उनको पता भी नहीं चलता था कि किस समय उनके साथ क्या घटना घटी और वो परलोक में चले जाते थे। और यह सब शक्तियां मिलती हैं जिस प्रकार से भारत में अनेक क्षेत्र हैं और वहां पे एक शक्ति विद्यमान है। आसाम में मां कामाख्या विश्व प्रसिद्ध है, जो ऐसे ऐसे लाल चुनती रहती है। और ये सिर्फ प्रोत्साहन या खुश करने की घटनाएं नहीं है, ये सच में ही कार्य करती है चीज। और जिसके लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं 600 वर्ष के बाद, उनकी महानता के कारण यह कि खाली उन्होंने युद्ध ही नहीं किया है। युद्ध माने किसी चीज की समाप्ति, किसी चीज का अंत, लेकिन उन्होंने सर्जन भी किया है, स्थापना करके साम्राज्य की। वो सिर्फ युद्ध और युद्ध के क्षेत्र में ही कौशल रणनीतियां नहीं थी उनकी रणनीतियां किस प्रकार से कृषि व्यवसाय किया जाए, किस प्रकार से लोगों का उत्थान किया जाए,
किस प्रकार से लोगों की संस्कृति को बढ़ाया जाए, उसके लिए भी उन्होंने भरपूर काम किए और आज भी उनकी झलक देखने को मिलती है। और हमारे यहाँ पे जब तक 4 चीजें ना होए हम उसको पूर्ण नहीं मानते। तो एक है काम, दूसरा अर्थ, तीसरे पायदान पे आता है धर्म और चौथे पे आता है मोक्ष, मुक्ति या टोटली समर्पण, डेडिकेशन। मुक्ति का मतलब है, मोक्ष का मतलब है समाज के प्रति, धर्म के प्रति, किसी के प्रति भी बिना किसी लोभ लालच के अपने जीवन को लगा देना। ये चारों चीजें उनके जीवन में देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने धर्म की भी रक्षा की और धर्म को बढ़ावा। धर्म का मतलब ये होता है कि अनेक लोग एक शुद्ध विचार के साथ एक मंच पे, एक मंच का मतलब है कि सब एक विचार के तहत काम करें। फिजिकली मूवमेंट मैटर नहीं करती कि शारीरिक निकटता क्या है, सूक्ष्म रूप से उस विचार के प्रति सब समर्पण करें, उसको हम धर्म बोलते हैं। तो एक जो सुप्रीम मैग्नेटिक फोर्स का व्यक्ति होगा वो ही किसी चीज को कर पाएगा, अन्यथा सब तो हर कोई अच्छे बोल ही सकता है लेकिन उनके शब्दों में प्रभाव नहीं होता। जब मनोविज्ञान के रूप से जाके पीछे देखेंगे तो वो चीजें काम करती हैं जिसकी अंतरात्मा में बल होता है। तो जिस प्रकार से इस पुस्तक में मुद्रा भी बनाई हुई है, इसी से ये पता चलता है कि ये किस प्रकार के व्यक्ति रहे होंगे। निडर, निर्भय, साहसी, निर्णय लेने की क्षमता। हजारों लोग कुछ करने के लिए पहले भी तैयार होते थे, आज भी तैयार हैं, लेकिन करना क्या है, निर्णय क्या है, ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलता है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सुब्रा बराली जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारत में एक नए योद्धा से हमें परिचय कराया और ये अब जन जन तक पहुंचेगा और यह पूर्व से चल के सूर्योदय की तरह दोबारा से इसका विचार सूर्योदय की तरह होगा। हम सुब्रा बराली जी का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।